हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइज नंबर 7 को। तो बहुत ही आप लोग का डिमांड था कि सर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसे आप लेके आइए, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। तो अभी मैं फिलहाल स्टार्ट किया हुआ था, तो मैंने सोचा कि कम से कम इसको भी साथ में लेके चलें। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को पता ही है कि हम जो भी चीज़ें बताते हैं बहुत ही क्लियर तरीके से आपको जो है ट्रिक के माध्यम से, डीपली तरीके से, आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर भी जाके थोड़ा नीचे भी जाके सब कुछ अच्छे से हम समझाते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझते हैं। थोड़ा सा आपको 2-3 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देना होगा, जिससे कि आपको पूरा का पूरा इस चैप्टर का हर चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। तो आपको मैं बता दूं, जो एक्सरसाइज नंबर 7 है वो क्या है, हमारा प्रोनाउंस चैप्टर से है। ठीक है, तो प्रोनाउन हमने काफ़ी इसके पहले का 6, 5 सब आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, आपको आइडिया होगा ऑलरेडी। लेकिन चलिए एक बार हम फिर से जो है इस एक्सरसाइज के लिए जो भी चीज़ें हैं उसको हम क्लियर कर लेते हैं और फिर हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। उस जब आप एक बार मैं समझा दूंगा, उसके बाद से ना मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज आएंगे ना, उसको आप यूं चुटकी में आप सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए पहले आराम से हम समझते हैं। ठीक है, उसके बाद से आप बताइएगा, डिसाइड करेंगे हाँ अब मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया या नहीं बताया, उसके बाद डिसाइड करेंगे। चलिए फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज नंबर 7 में क्या बोल रखा है, कह रहा है टेल विच प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स इन दिस सेंटेंसेस रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ये जो भी आगे सेंटेंसेस दे रखे हैं ना, उसमें से आपको क्या करना है, प्रोनाउंस को सेपरेट करना है कि कौन से जो है रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है, कौन से रिलेटिव प्रोनाउन है, कौन से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, कौन से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो 3 चीज़ें इसमें पूछ रहा है उनको हम चलते हैं और बुक के माध्यम से आपको समझाते हैं और ट्रिक के माध्यम से भी समझाते हैं। ठीक है, चलिए ये बुक आप पढ़ रहे हैं इसलिए इस बुक से हम बताएंगे तो आपको बुक काफ़ी ईजी लगेगा। चलिए, तो मैं आपको एक बार इसमें क्या बोल रखा है, रिलेटिव प्रोनाउन पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो पहले रिलेटिव प्रोनाउन हम देख लेते हैं क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन जो है ओनली 6 होते हैं। ठीक है, क्या, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट एंड दैट, ये जो होते हैं 6, ये हमारे क्या होते हैं, यही 6 जो होते हैं ना हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, अब रिलेटिव प्रोनाउन कहने से क्या लग रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब रिलेशन जोड़ता है। ठीक है, क्या बोलता है, रिलेशन। तो आपको ज़्यादा कुछ इसका डेफिनेशन वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, बस सीधे ध्यान रखना है कि जब भी कहीं क्या हो जाए, एक सेंटेंस हो फिर दूसरा सेंटेंस हो और बीच में इन 6 में से कोई भी एक आ गया हो, तो समझ जाना सीधे मुनमुन कि ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और उसे आराम से पकड़ के नोच के उठा के रख के चले आना। ठीक है, उसके बाद से कोई गलत कर दे फिर बताना मुझे। समझ गए मुनमुन ना, बात समझ में आया। देखो अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करें तो वहाँ समझ में आएगा क्या हो जाता है। ये कहने के लिए क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, बात समझ गए, रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये क्या करता है, रिलेशन जोड़ता है। जैसे कि क्या है, यहाँ पे 2 सेंटेंसेस, दिस इज द बुक, ठीक है, द बुक वॉज गिवन टू मी। ठीक है, ये 2 सेंटेंसेस हैं, इन्हीं 2 सेंटेंसेस को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया है, तो बन गया दिस इज द बुक दैट वॉज गिवन टू मी। यहाँ पे दैट वर्ड यूज किया गया, ये दोनों सेंटेंस को कंबाइन किया गया। देखो यहाँ पे एक सेंटेंस हो गया, यहाँ पे एक सेंटेंस हो गया, यहाँ इधर भी हेल्पिंग वर्ब है, इधर भी हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए 2 सेंटेंसेस है और ये दोनों सेंटेंसेस को दैट से कंबाइन किया गया है। तो ये क्या कर रहा है, रिलेशन जोड़ता है, उन दोनों को जोड़ता है। बात समझ में आया ना मन, रिलेशन रहता तभी तो हम जुड़े रहते हैं ना एक दूसरे से। आपका और हमारा क्या है, स्टूडेंट एंड टीचर का रिलेशन है, तो हम जुड़े हुए हैं। बात समझ रहे ना, वैसे ये होता है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या होता है, आगे हमारा होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं ना, ये हमारे क्या हो जाते हैं, यही जो प्रोनाउंस हैं यही, ठीक है, यही जब प्रोनाउंस क्या हो जाएंगे, जब स्टार्टिंग में आएंगे, मतलब इनसे क्वेश्चन किया जाएगा। इन्हीं सबों से, दैट से नहीं किया जाता, ये इन 5 से किया जाता केवल। ठीक है, दैट को छोड़ करके बाकी इन 5 से क्वेश्चन किया जाता है। जब क्वेश्चन स्टार्टिंग में आ जाएगा ना, इसके जस्ट बाद क्या रहेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स रहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये दे रखा ना, देख रहे हैं आप लोग। इसके बाद क्या है, आर है, डू है, इज है, देख रहे हैं ना। मतलब इसके जस्ट बाद क्या रहेगा कि हेल्पिंग वर्ब रहेगा, या फिर इन सभी से क्या रहेगा, क्वेश्चन पूछा गया रहेगा। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन पूछा गया रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन इन 5 के जस्ट बाद अगर कोई नाउन आ गया,
इसके जस्ट बाद अगर कोई नाउन आ गया तो समझ जाना मुनमुन ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। क्या आ जाए, इसके जस्ट बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए। जैसे क्या है यहाँ पे, हुज बुक, क्या दे रखा है, हुज बुक दे रखा ना, हुज बुक। तो ये हुज जो है ये क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। विच क्लास, विच क्लास, तो विच जो है हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। व्हाट कलर, तो व्हाट क्या हो गया हमारा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, व्हाट इज दिस, तो व्हाट क्या हो गया हमारा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है। विच इज योर्स, तो विच क्या हो गया यहाँ पे, अब समझ में आया ना मुनमुन, आई होप एकदम बहुत अच्छे से समझ में आएगा मुनमुन। अब चलो ना एक्सरसाइज को थोड़ा सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या तुमको समझ में आ गया क्या, और जो मैं बोल रहा था वो सच बोल रहा था क्या, समझ में आया क्या। तो चलो टेस्ट करते हैं फटाक से। यहाँ पे देखो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, हु इज देयर। अब तुम बताओ मुनमुन, फटाक से वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बताओ ये जो हु है ये क्या है, तुम्हारा कौन सा प्रोनाउन है ये बताओ, बता सकते हो क्या। चलो फटाक से पॉज करके कमेंट करके मुझे बताओ। फिलहाल के लिए मैं बता दूं, ये जो स्टार्टिंग में यूज हुआ है, तो मैंने बताया था जब स्टार्टिंग में यूज होता है क्या हो जाता है, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। समझ में आया क्या मुनमुन, आगे आ जाओ। अब कर यहाँ देखो, दिस इज द बॉय हु हैज स्टोलन माई पेन, यह वही लड़का है जिसने मेरी पेन चुराई थी। समझ रहे हो, चुराई है, यह वही लड़का है जिसने मेरी पेन चुराई है। समझ गए। तो ये इसमें क्या है, हु से कंबाइन किया गया। तो यहाँ ये जो हु वर्ड है, ठीक है, ये क्या है हमारा प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है, तो ये जब कंबाइन कर रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर। अब देखो, whom do you love, whom do you love, तो ये जो whom है उसके जस्ट बाद क्या आया, do आया। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम क्या, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब है तो हम क्या समझ लिए कि ये भाई इससे क्वेश्चन किया जा रहा है। और जब क्वेश्चन किया जा रहा है तो कौन सा हो जाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एक एक क्वेश्चन को तुम मुनमुन खुद ब खुद ही तुम आंसर निकाल सकते हो, हमें अब बताने की जरूरत ही नहीं मुनमुन। फटाफट कमेंट करते जाओ। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, जैसे क्वेश्चन आ रहा है मेरे बताने से पहले कमेंट करो, तो फिर मैं मानूं कि हाँ तुम्हें समझ में आया है मेरी वीडियो से। ठीक है, या फिर कहीं से भी तुम्हें समझ में आया हो तो समझ में आया हो। ठीक है, समझ गए मुनमुन। चलो आगे देखते हैं हम। कह रहा है दिस इज द थीव, दिस इज द थीव whom द पुलिस wants टू कैच, यह वही चोर है जिसको पुलिस ढूंढ रही है, पकड़ना चाहती है। ठीक है मुनमुन। तो देखो इसको हम, इसमें क्या है, होम से कंबाइन किया गया। ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं यहाँ पे, दिस इज द थीव द पुलिस वांट्स टू कैच, ये दो सेंटेंसेस है, इन दोनों को होम से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, जोड़ा गया है, तो मतलब रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। समझ गए क्या। आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखो, आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिस इज द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ, यह वही लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखो ये क्या हो गया, दैट, ये दोनों सेंटेंसेस दैट से जुड़े हैं भाई। तो मैंने यार कितना बार बताऊं मुनमुन, रिलेटिव प्रोनाउन। आंख बंद कर मारो फटाक से, समझ गए। आगे आ जाओ। कह रहा है ही दैट आई डाउन नीड्स फियर नो फॉल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी एक तरह से दो सेंटेंसेस हैं, लेकिन अभी थोड़ा आपको अर्थ नहीं समझ में आ रहा होगा, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। देखिए कह रहा है जो इस पूरे सेंटेंस का कहने का मतलब ये है कि जो पहले से नीचे होता है, गिरा होता है, ठीक है, उसे कभी ना गिरने की डर होती है और ना ही गिरने की डर नहीं होती है। जो गिरा होता है उसे कभी गिरने की डर नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ दैट है, ये भी क्या होगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन,
ठीक है, प्रोनाउन। समझ गए? आगे आ जाओ, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। जिस सर पे मुकुट होती है ना, वो कभी छुपा हुआ नहीं रह सकता है। ठीक है, इसमें भी दैट जो है कनेक्ट हो गया है, तो ये भी हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। समझ गए रल्ला? आगे आ जाओ, आगे वाला क्या क्या, क्या बोल रहा है? वेयर इज द मैन हु गेव यू दिस न्यूज। अब इसमें देखो क्या कर दिया, ये वेयर भी यहाँ यूज किया और यहाँ पे हु भी यूज किया। तो यहाँ पे ये जो वेयर है ये कौन सा प्रोनाउन है? जब स्टार्टिंग में आया तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, और ये बीच में आया तो बताओ, तो फटाक से वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो, बता दो मन फटाक से बता दो, चलो बता दो कौन सा प्रोनाउन। चलो कमेंट करके, चलो अब देखो यहाँ पे ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? हु हो जाएगा हमारा बीच में, तो रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखो ऑफ हुम डू यू स्पीक। अब देखो यहाँ पे जो है तुम सोच रहे होगे कि भाई ऑफ दे दिया, उसके बाद से यहाँ पे हुम दिया, तो ये कौन सा हो गया? रिलेटिव वाला हो गया। नहीं मुनमुन, रिलेटिव वाला नहीं है, ये स्टार्टिंग में ही है। ठीक है, ऑफ हुम दिया, वो ऑफ जो है ना ऐसे यूज कर रखा है। ये जब आप पढ़ेंगे ना, अभी आगे चलेंगे आप पढ़ेंगे जब, तो वहाँ पे आपको समझाया जाएगा ये ऑफ वगैरह ये जो आगे हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम बस इतना जानिए कि ये क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। समझ गए मुनमुन? आगे आ जाओ, आगे देखो क्या दे रखा, कह रहा है हु माइट से दिस। हु माइट से दिस। अब देखो यहाँ पे हु माइट से दिस, तो ये माइट जो होता है आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, ये वैसे कहने से भी पढ़ने से भी ऐसा लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन वाला है, तो सिंपल सी बात है, क्या? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। समझ गए ना? आगे आ जाओ ना, आगे आ जाओ, आगे क्या दे रखा है? क्या दे रखा, कह रहा है हुज इज दिस बुक। हुज स्टार्टिंग में आया, तो अब इसमें मैं बताऊं क्या? सिंपल सी जानो ना सीधे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुज, ये भी स्टार्टिंग में आया तो this is the shopkeeper. This is the shopkeeper whose shop caught fire last night. यह वही शॉपकीपर है जिसके दुकान पे कल की रात आग लगी थी। समझ गए मनमोहन? तो अब देखो इसमें हुज वर्ड यूज हुआ। हुज किसके लिए यूज हुआ? रिलेशन के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन। समझ गए? विच इज योर बॉक्स। विच क्या क्या हो जाता है? विच क्या होता है स्टार्टिंग में? तो इंट्रोगेटिव। समझ जाओगा मैम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सिंपली समझो शॉर्ट में। ठीक है, कह रहा है द बॉक्स विच आई बॉट स्टोरे इज हियर। मनमन आ जाओ, यहाँ पर विच यूज हुआ, बीच में हुआ, सीधी सी बात। रिलेटिव प्रोनाउन की कह रहा है विच बुक डिड यू बाय। विच बुक डिड यू बाय, इसमें विच आया, स्टार्टिंग में आया, स्टार्टिंग में आया तो
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। समझ गए ना ला? आगे आ जाओ। चलो आगे सॉल्व करते हैं। आगे 4 और हैं, लास्ट। देखो कह रहा है व्हाट इज, इसमें सारा का सारा हमारा क्या दिया रखा है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही दे रखा है। इंट्रोगेटिव चलो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मार लो शॉर्ट में, सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये भी मार लो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्योंकि स्टार्टिंग क्वेश्चन कर रहा है ना मुनमुन, जब क्वेश्चन कर रहा है तो फिर सोचोगे क्या? अब बताओ, मैंने जो बताया तुम्हें समझ में आया? समझ में आया, तुम्हारे काम आया, नेक्स्ट टाइम भी तुम्हें काम आएगा ये। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्त को शेयर कर दो, जिससे तुम्हारे दोस्त को भी हेल्प मिल सके इससे वीडियो से। ओके मुनमुन, चलो मिलते हैं। और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो में क्या चीज़ तुम्हें कमी लगी, उस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में फुलफिल करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। समझ गए मुनमुन? ओके बाय बाय, टेक केयर।